हाँ जी, नमस्ते सबको, राधे राधे। आज कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत हम अध्याय 3 बहुपद और बहुपद के अंतर्गत हम प्रश्नावली है 3.6 जिसमें पहला प्रश्न है, उसका 5वां प्रश्न है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। 5वां प्रश्न इस प्रकार है, 18 कोष्टक 6x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और 45 कोष्टक 2x6 प्लस 3x5 प्लस x4, इसमें अपने को इसका क्या है, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, यानी अपने को इसमें एलसीएम बराबर ज्ञात करना। अब एलसीएम बराबर ज्ञात करना तो अपने को ध्यान में ही है, पहली शर्त आपको ये जो संख्या दी हुई है कोष्टक के पहले, इन कोष्टक के पहले जो संख्या दे रही थी इसका अपने को क्या करना, एक साथ लघुत्तम निकालना। पहला काम ही अपने को ये है कि जो संख्या दी हुई उन सब संख्याओं का अपने को पहले एक साथ लघुत्तम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 18 और 45 का अपन क्या करेंगे, एक साथ पहले लघुत्तम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 18 और 45 का अपन लघुत्तम निकालेंगे। तो सबसे पहले 18 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 9 बार। 45 में नहीं जाता है इसलिए 45 ऐसे कैसे। फिर उसके बाद 9 और 45, 2 का भाग इन दोनों में नहीं जाता है। भाजकता का नियम भी अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। भाजकता का नियम ध्यान में है तो फटाफट अपन को किस संख्या का किसमें भाग लगता है वो अपने को ध्यान में आ जाता है, लेकिन भाजकता का नियम अपने को ध्यान में होना जरूरी है। अब 2 का भाग नहीं जाता तो क्या करेंगे, अब 3 का भाग लगाएंगे। 3 का भाग 9 में दिया तो 3 बार, और 3 का भाग 45 में दिया तो 15 बार। फिर वापस 3 का भाग लगाया, 3 का भाग 3 में दिया 1 बार, 3 का भाग 15 में दिया 5 बार। फिर 5 का भाग लगाया, 5 का भाग 5 में लग गया तो अपने पास में 1 बार। इस तरह से अपने पास में 18 और 45 का अपने को क्या है कि टुकड़े करने के बाद, यानी लघुत्तम करने के बाद में अपने पास में 2 × 3 × 3 × 5, यानी 2 × 6 6 × 18 और 18 बन जाए 90। तो इन दोनों संख्याओं का अपने पास में लघुत्तम कितना आ गया, लघुत्तम आ गया अपने पास में 90। अब आपको क्या है, इस कोष्टक को देखना है। ठीक है, इसको हल करने के बाद में अपने को पहला कोष्टक आ रहा है 6x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, कोष्टक क्या आ रहा है आपके, 6x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। इस कोष्टक को अपन हल करेंगे तो सबसे पहली शर्त के अनुसार इसमें कॉमन निकल रहा है। ठीक है ना, कॉमन क्या निकल गया, देखो x और x सारे पद अपने पास में x के आ रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर आपके पास में क्या हो गया, कॉमन निकल गया। एक्स स्क्वायर कॉमन निकलने के बाद में, यानी 6x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो 6x4 में से अगर एक्स स्क्वायर निकल जाता तो बचता क्या है यहाँ पर, 6x स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, एक्स क्यूब में से अगर एक्स स्क्वायर निकल गया तो बचा क्या अपने पास में x, और माइनस की जगह ये माइनस, एक्स स्क्वायर का भाग एक्स स्क्वायर में देंगे तो 1 बार। इस तरह से एक्स स्क्वायर तो कॉमन हो गया और बाकी आपके पास में कोष्टक 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बचा। अब आपको क्या करना है, ये द्विघात गुणनखंड के रूप में या द्विघात समीकरण के रूप में है। अब इसको क्या अपन गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं। तो हल करते तो प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करने पर अपने पास में कितना, गुणा करने पर 6 एकम 6, और यहाँ अपने पास में घटाना है तो घटाने पर अपने को क्या चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो घटाने पर अपने को 1 चाहिए और गुणा करने पर अपने को 6 चाहिए। यानी इस बीच वाली संख्या के 2 टुकड़े अपने को ऐसे करने हैं कि गुणा करे तो अपने पास में 6 भी आ जावे और घटावे तो अपने पास में 1 भी आ जावे। ठीक है, तो अब देखो प्रथम पद अपने 6x स्क्वायर, ये तो ऐसे कैसे, और अंतिम पद ये भी अपने को -1 ऐसे कैसे लिखना, केवल बीच वाले के 2 टुकड़े होंगे तो 3 दूनी 6 और 3 में से 2 निकालते तो 1 भी बच जाता है। ठीक है ना, तो घटा रहे अपन तो दोनों टुकड़े जो होंगे वो दोनों अलग अलग चिन्ह के होंगे। अब अलग अलग चिन्ह में भी अपने को ध्यान में रखना है कि प्लस का 1x बचाना है, तो 3x अपन क्या करेंगे, यानी बड़ी संख्या को प्लस वाली संख्या को बड़ी करनी पड़ेगी, तो 3x प्लस का और माइनस का 2x, 3x में से 2x निकल जाएंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, प्लस का 1x बच जाएगा। तो आपके पास में 2 टुकड़े क्या हो गए, प्लस का तो 3x और माइनस का 2x, यानी प्रथम पद 6x स्क्वायर ऐसे कैसे 2 टुकड़े हो गए आपके पास में, प्लस 3x माइनस 2x और -1, यानी ये अंतिम पद ऐसे कैसे। इस तरह से हमारे पास में कुल 4 पद हो गए। 4 पद में से ये 2 अलग करना और ये 2 अलग करना, इन दोनों में से वापस कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल गया, यानी 6x स्क्वायर प्लस 3x में से कॉमन निकल गया आपके 3x। अब 3x का भाग अपन 6x स्क्वायर में देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार चलाएगा, x
एक्स स्क्वायर से एक्स निकल गया तो बचा क्या, एक्स बच गया। फिर उसके बाद प्लस की जगह प्लस, 3x का भाग 3x में दिया एक बार, वापस अब इन दोनों में कॉमन क्या निकल गया, माइनस का एक, माइनस एक का भाग अपन क्या करेंगे, माइनस 2x में देंगे, तो एक का भाग अपन 2 में दे रहे थे, ये 2 बार, यानी कहने का मतलब एक का भाग अपन माइनस एक का भाग अपन क्या करें, माइनस 2x में दे रहे तो कितनी बार, यानी 2x बार, माइनस का भाग वापस, यानी माइनस एक का भाग अपन माइनस एक में देंगे तो माइनस माइनस तो ये तो गया प्लस, एक का भाग एक में दिया एक बार। यानी कहने का मतलब ये है कि अपने पास में जो कोष्टक यहाँ बना वही कोष्टक अपने पास में यहाँ बनेगा। तो ये कोष्टक तो क्या हो गया, आपके कॉमन हो गया, यानी 2x प्लस एक कॉमन कोष्टक, इसको एक बार, लेकिन इसके पहले कोष्टक के पहले अपने पास में यहाँ 3x आ रहा है और यहाँ कोष्टक के पहले माइनस एक आ रहा, तो कोष्टक के पहले जो अंक है उनको अपन क्या करेंगे, एक कोष्टक में लिखेंगे। कॉमन कोष्टक को तो लिखना एक बार और कोष्टक के पहले जो अंक है उनको क्या करेंगे, एक कोष्टक में। तो इस तरह से हमारे पास में कॉमन कोष्टक तो क्या हो गया, 2x प्लस एक, और कोष्टक के पहले अपने पास में 3x माइनस एक। ठीक है, ये पहला कोष्टक को हल करने पर अपने पास में 2x प्लस एक और 3x माइनस एक। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा कोष्टक और अभी अपने पास में, यानी 6x6 प्लस 3x5 प्लस x4। अब यहां भी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन निकालेंगे, सारे पद अपने x के आ रहे हैं तो हमेशा कॉमन यानी जिस पर घात कम होती है उसी को अपन बाहर निकालते हैं। ठीक है ना, x4 x5 और x6 है तो यहाँ अपन कॉमन निकालेंगे, वो x4 को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो x4 बाहर निकल गया। अब 6x6 में से अगर माना कि x4 बाहर निकला तो बचा क्या आपके पास में, 2x स्क्वायर प्लस की जगह प्लस, 3x5 में से अगर x4 बाहर निकला तो बचा क्या अपने पास में, 3x प्लस की जगह प्लस, x4 का भाग वापस x4 में देंगे तो एक बार। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में x4 तो कॉमन था और बाकी बचा अपन उसको कोष्टक में, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब ये वापस आपके पास में द्विघात हो गया, यानी द्विघात समीकरण के रूप में इसको अपन गुणनखंड विधि से अगर हल करते हैं तो प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करते हैं तो 2 एकम 2, यानी गुणा करने पर तो आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए। अब यहाँ आपके पास में क्या आ रहा है, प्लस का चिन्ह आ रहा है, तो बीच वाली के टुकड़े करने हैं तो प्लस आ रहा है यहाँ पर, तो जोड़ने पर अपने पास में क्या है, 3 चाहिए, जोड़ने पर 3 चाहिए, लेकिन गुणा करना है प्रथम पद और अंतिम पद, गुणा करने पर तो 2 चाहिए और जोड़ने पर अपने को 3 चाहिए। तो बीच वाली के अपने को 2 टुकड़े ऐसे करना है कि जोड़े तब तो अपने पास 3 भी हो जाएगा, गुणा करे तो 2 भी हो जाएगा। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 और 1 3 भी हो गया। अब उसके बाद देखो आप प्रथम पद यानी 2x स्क्वायर, इसको तो ऐसे कैसे लिखना, उसके बाद में आपको 3x के 2 टुकड़े करना, एक टुकड़ा तो हो गया आपके 2x और एक टुकड़ा हो गया आपके x। ठीक है, अब 2x को और x को जोड़ रहे तो वापस क्या बन रहा है आपके 3x बन रहा, और 2 को अपन 1 से गुणा करें तो 2 एकम 2 भी हो रहा, और अंतिम पद प्लस 1 ये ऐसे कैसे, यानी प्रथम पद और अंतिम पद को तो अपने को ऐसे लिखना, केवल बीच वाली के 2 टुकड़े। ठीक है, तो टुकड़े क्या हो गया आपके पास में, प्लस के 2x और प्लस का x। ठीक है, अब आपके 4 पद हो रहे, 4 पद में से ये 2 अलग करना, ये 2 अलग करना। अब वापस इन दोनों में कॉमन क्या निकल गया, कॉमन निकल गया आपके 2x निकल गया। ठीक है, अब 2x स्क्वायर में से अगर माना है कि 2x कॉमन निकल जाता है तो बचता है क्या आपके x बच जाता है, इसको अपने को कोष्टक में लिखना, प्लस की जगह प्लस, 2x का भाग वापस 2x में देंगे एक बार, वापस अपन इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या निकल गया आपके 1 निकल गया, 1 का भाग x में देंगे x, प्लस की जगह प्लस, 1 का भाग 1 में दिया 1। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके जो कोष्टक यहाँ बना वही कोष्टक यहाँ बनेगा। ठीक है, तो कॉमन कोष्टक हो गया है, तो x प्लस 1 क्या है, कॉमन हो गया, और इसके पहले अपने पास में यानी कोष्टक के पहले क्या आ रहा है, एक तो 2x आ रहा है, एक आ रहा है, इनको क्या करेंगे अपन अलग कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है, प्लस x प्लस 1, ये तो कॉमन कोष्टक, जो कॉमन कोष्टक उसको एक बार लिख दिया और बाकी बचा इसको अपन ने क्या किया, दूसरे कोष्टक में लिख दिया। इस तरह से हमारे पास में दूसरा ये आंसर आ गया। अब अपने को क्या करना है, पहला आंसर और दूसरा आंसर जो आया, यानी पहला कोष्टक और दूसरा कोष्टक को हल करने पर हमारे पास में ये 2 आंसर आ गए। अब इन दोनों में अपने को पहली शर्त के अनुसार तो क्या है, इसमें कॉमन क्या है, दोनों आंसर में अपन कॉमन देखेंगे, तो कॉमन देखने पर अपने पास में 2x प्लस 1 यहाँ भी आ रहा, 2x प्लस 1 यहाँ भी आ रहा, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कॉमन कोष्टक को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब 2x प्लस 1 जो कॉमन कोष्टक था इसको पहले लिख लिया। अब इसके अलावा अपने पास क्या बचा, इसके अलावा अपने पास में एक तो ये बच रहा 3x माइनस 1,
ये 3x माइनस 1, इसके अलावा और क्या बच रहा है, x प्लस 1, ये x प्लस 1, ठीक है। और इसके पहले वापस अपने को क्या, जैसे यहाँ पर अपने पास में x स्क्वायर है और जबकि यहाँ पर अपने पास में क्या आ रहा है, x4 आ रहा है, तो बड़ी घात लिखते हैं, इसीलिए अपन क्या करेंगे, पहले x4 लिखेंगे, यानी ये जो कोष्टक सबसे पहला कॉमन कोष्टक, इसके अलावा जो बचा हुआ कोष्टक को अपन ने यहाँ लिख ही दिया। अब उसके पहले अपने को क्या है कि यहाँ x4 है, यहाँ x स्क्वायर है, बड़ी घात लिखते हैं, इसलिए अपन क्या करेंगे, x4 लिखेंगे यहाँ पर। दूसरा अपन ने क्या है कि जो संख्या थी उस संख्या का अपन ने लघुत्तम निकाला, तो लघुत्तम कितना था, 90 था। तो इस तरह से अपने पास में आंसर क्या बन गया, 90x4, पहला कोष्टक हो गया 2x प्लस 1, दूसरा 3x माइनस 1 और तीसरा x प्लस 1। ये इस तरह से क्या है कि जो हमारे को संख्या दी हुई थी उसका अगर लघुत्तम निकाला, तो लघुत्तम निकालने पर हमारे पास में आंसर के रूप में क्या बन गया, यानी कि 90x4 कोष्टक 2x प्लस 1, 3x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है। अब आपको क्या करना, वापस इसी प्रश्न को हल करना, लेकिन इसके पहले वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके बाद इसी प्रश्न को क्या करेंगे, बिना देखे HW की कॉपी में हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। वीडियो पहले देखना, उसके बाद अपने को क्या करना है, इसी प्रश्न का अपने को दोहरान के रूप में हल करना, ठीक है। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।